भरत मिलाप, श्री राम और भरत का करुण संवाद। भरत मिलाप का प्रसंग भारतीय संस्कृति और रामायण की कथा का ऐसा भाग है जिसमें आदर्श भाईचारे, प्रेम, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा के दर्शन होते हैं। ये प्रसंग श्री राम के वनवास के दौरान घटित होता है, जब भरत अपनी माता कैकेयी के कृत्य पर पछताते हुए राम को वापस अयोध्या लाने चित्रकूट आते हैं। ये संवाद भरत के अश्रुपूर्ण हृदय और राम के अडिग धर्मपालन को प्रकट करता है। भरत का अयोध्या लौटना और सत्य का ज्ञान। राम के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या शोक में डूब गई थी। राजा दशरथ के वियोग में देहांत हो जाने के बाद भरत को वनवास की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। जब भरत ने सुना कि उनकी माता कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए राम को वनवास और भरत को राजगद्दी देने की मांग की थी, तो उनका हृदय ग्लानि और आक्रोश से भर गया। भरत ने तुरंत निर्णय लिया कि वह राम को वापस अयोध्या लाकर राजगद्दी सौंपेंगे। वे बोले, हे माता, तुमने ये क्या किया? एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं होती। तुम्हारे इस कृत्य ने केवल राम भैया और अयोध्या ही नहीं, बल्कि मुझे भी अपार पीड़ा दी है। भरत ने अपनी तीनों माताओं और गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ मंत्री, प्रजा और सारा अयोध्या परिवार भी चल पड़ा। भरत का मन अशांत था। वे बार बार सोचते, क्या मेरे प्रिय भैया मुझे क्षमा करेंगे? चित्रकूट पहुंचना और लक्ष्मण का प्रहारक स्वभाव। चित्रकूट पहुंचने पर भरत और उनकी सेना को देखकर सबसे पहले लक्ष्मण ने उन्हें देखा। लक्ष्मण ने तुरंत राम के पास आकर कहा, भैया, भरत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। उनके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? भरत हमारा अनुज है, वह कोई अनिष्ट नहीं करेगा, उसे आने दो। भरत की करुण पुकार ने पूरे आश्रम को भाव विभोर कर दिया। भरत राम के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। भरत का हृदय विदारक प्रार्थना। भरत ने कहा, हे भैया, मैं अयोध्या के राजसिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ। मेरे लिए यह वनवास किसी मृत्यु के समान है। कृपया मुझे क्षमा करें। ये सब मेरी माता के स्वार्थ का परिणाम है। आप लौट आइए और अयोध्या को अपने स्नेह से पुनः जीवित करें। मैं आपके बिना राज्य का भार नहीं उठा सकता। राम ने अपने छोटे भाई को उठाते हुए कहा, प्रिय भरत, ये सब हमारे पिता की आज्ञा थी। मैं वचन का पालन कर रहा हूँ। रघुकुल की परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम मुझे धर्म का उल्लंघन करने के लिए विवश न करो। भरत ने फिर कहा, भैया, धर्म का पालन तभी सार्थक है जब प्रजा और परिवार सुखी हो। यदि आप लौटकर अयोध्या नहीं आए तो मैं जीवन भर स्वयं को दोषी मानूंगा। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। राम का धर्मपथ और भरत की याचना। राम ने गंभीर स्वर में कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम और त्याग अद्वितीय है, परंतु एक राजा का धर्म केवल अपने परिवार के प्रति नहीं, बल्कि प्रजा के प्रति भी होता है। हमारे पिता ने जो वचन दिया था वह केवल उनकी नहीं, हमारी भी मर्यादा है। इसे निभाना मेरा कर्तव्य है। भरत ने कहा, यदि आप मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करते तो कृपया अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं इसे ही अयोध्या का राजा मानूंगा। मैं राजसिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राम ने भरत की निष्ठा को देखकर अपने खड़ाऊं चरण पादुका भरत को सौंप दी और कहा, मेरे प्रिय अनुज, तुमने जो त्याग दिखाया है वह पूरे संसार में एक मिसाल बनेगा। इन खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर तुम अयोध्या की सेवा करो। मैं तुम्हारे त्याग को नमन करता हूँ। भरत का अयोध्या लौटना। भरत राम की चरण पादुका को सिर पर उठाए भारी हृदय के साथ अयोध्या लौटे। उन्होंने खड़ाओं को राजसिंहासन पर रखा और स्वयं भूमि पर आसन लगाकर तपस्वी जीवन जीते हुए राजकाज संभालने का प्रण लिया। 14 वर्षों तक उन्होंने संन्यास के समान जीवन व्यतीत किया। करुणा और प्रेरणा का संदेश। भरत मिलाप का ये प्रसंग केवल राम और भरत के प्रेम का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि त्याग और धर्म का पालन मनुष्य को महान बनाता है। भरत का त्याग, राम का धर्मपथ और लक्ष्मण का स्वाभाविक रक्षात्मक प्रेम तीनों ही मानवीय संबंधों की सुंदरता को परिभाषित करते हैं। ये संवाद आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है और धर्म का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको ये भारत मिलाप की कथा कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम।